तो आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र तनेजा रुपया सबसे कमजोर स्तर पर आ गया है। तो रुपया कमजोर है, क्या यह भी दर्शाता है कि दरअसल अर्थव्यवस्था भी कमजोर है? हम कहते रहें, बताते रहें कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। संदीप जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना आपका जो पूरा आपने इंट्रोडक्शन जो दिया, और मैं पूरे सम्मान के साथ, ज्यादातर जो आपने तर्क रखे वो एक तरफा थे और इसलिए मैं उससे सहमत नहीं हूं। रुपया कमजोर हो गया, ये कहां, किसने कहा आपको? किसने कहा रुपया कमजोर हो गया और कैसे कमजोर हो गया? मुझे ये बताइए। अब आप हर करेंसी को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए रुपया कैसे कमजोर हो गया? हम पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा करेंसी हैं। हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, और चूंकि अर्थव्यवस्था बड़ी है तो अमेरिका की जो करेंसी, जिसको डॉलर बोलते हैं, वो जो है वो मजबूत है दुनिया में। और भारत जैसा देश डॉलर से भी डील करता है, बिल्कुल करता है, पर पाउंड से भी करता है, यूरो से भी करता है, येन से भी करता है, अन्य देशों की करेंसी से भी करता है। अब अमेरिका की अगर डॉलर, वहां की करेंसी, एक दूसरा देश है ना, वो अन्य देश है, मित्र देश है, लेकिन अलग सॉवरेन कंट्री है, उनकी करेंसी अगर स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और चूंकि वो ब्याज दर बढ़ाते हैं, तो तमाम जो पूंजी है वो उस दिशा में जाने लगती है, उसका एक शॉर्ट टर्म फायदा उठाने के लिए। उससे उनकी करेंसी जो है वो उसके अगेंस्ट जो और करेंसीज हैं, चाहे वो यूरो हो, या वो कमजोर हो जाती है। दुनिया की हर करेंसी थोड़ा सा जो है कमजोर नजर आने लगती है। वो आपके नजरिए की बात है। नहीं, पर ये आपके नजरिए की बात है। मैं आपके नजरिए से ही, नरेंद्र भाई, सॉरी टू इंटरवीन, ये सवाल पूछ रहा हूं। ये 2013 में वो बताया गया ना देश को, आप लोग बताते थे भाई आजादी में 1 रुपया बराबर 1 डॉलर। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 1 डॉलर बराबर 42 रुपए। ये देखिए जी, 60-61 रुपए पर आ गया 1 डॉलर। 1 डॉलर खरीदना है तो 60-61 रुपए दीजिए। ये देश की साख, रुपये की साख गिर रही है, देश की साख गिर रही है, तो आज 81 रुपए पर आ गया। मेरा सवाल सीधा है। नहीं, ये सवाल सीधा भी हो सकता है, बहुत पुराना भी है और बड़ा प्रेडिक्टेबल है। देखिए, जब भी कोई भी बात करी जाती है अर्थव्यवस्था में, वो उस समय की अर्थव्यवस्था आज में बड़ा फर्क है। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो आज जीडीपी जो आज हमारा है, अगर पीपीपी पे लीजिए तो आज हम $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। पीपीपी पे 9 ट्रिलियन, क्योंकि आपने पर कैपिटा की बात करी थी, और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया के अंदर। अमेरिका की करेंसी मजबूत हो गई है, ठीक है, फिलहाल मजबूत है, देखें आगे क्या होता है। क्या वहां का जो फेड हैगा वो कदम उस पर उठा कर लेता है, कितना उसका उनके सीधा असर, मैंने गलत आंकड़ा दिया क्या? हमारी विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 से 8.25 लाख करोड़ रुपए हमारे गए कि नहीं? संदीप जी, उसी पे अच्छा, आप ये देखिए कि भारतीय रुपए का, आप देखिए ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट देखिए, येन के देखिए, यूरो को देखिए। अब आपने बच्चों की बात करी, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, सारे बच्चे अमेरिका तो पढ़ने नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते हैं, फ्रांस भी जाते हैं, ब्रिटेन भी जाते हैं, है ना। वहां की करेंसी लेंगे। अगर आप जो पढ़ने के लिए जर्मनी जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया, तो यूएस करेंसी क्यों लेंगे आप, है ना। तो इसलिए ये 2013 में आप बताना भूल गए थे कि दुनिया में कितनी करेंसीज हैं। तब डॉलर और रुपए की कंपैरिजन ही सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना था। नहीं, देखिए, राजनीति के अंदर अगर जो है, अब मेरे साथी अभय दुबे जी बैठे हैं, वो अपने तर्क देंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसमें आंकड़े भी डालेंगे, उसमें और मिर्च मसाला लगाएं, उनका काम है ना। मैं तो नहीं रोक रहा उनको। या प्रियंका जी का आपने जिक्र किया, उनके ट्वीट का, बिल्कुल उनको अपोजिशन किया है, उनको अपने हिसाब से बात कहने का लोकतंत्र अधिकार है। हमको भी था जब हम कहते थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, हम बात यहाँ कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो रुपए की साख देश की साख से कतई जुड़ी हुई नहीं है, यह राजनीतिक जुमला था। नहीं, देखिए, वो आपके शब्द हैं, मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आपके उसको फंडामेंटल पे देखना चाहिए कि कोविड के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था आज क्या है, हम कैसे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ जो आरबीआई को करना है, आपने अमेरिकी करेंसी की बात करी, एक देश है, उनकी करेंसी है, उसको जो आरबीआई के करना है, मैनेजमेंट करना, वो कर रहा है। उसने जैसे बॉन्ड पे जो है करेंसी ज्यादा आकर के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहें बॉन्ड में, तो उसको अलाउ किया है। निवेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।